हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आइए सबसे पहले 2 बार हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद जो भागवत कथा है उससे हम लाभ उठाएंगे। उससे पहले 2 बार भगवान का कीर्तन करिए। मैंने कल भी बताया था कि शरीर को शुद्ध करने के बहुत साधन है, प्रसाधन है। अनेक प्रकार के साबुन हैं, अनेक प्रकार के शैम्पू हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं जिससे आप अपने तन शुद्धि तो कर सकते हो, लेकिन मन की शुद्धि नहीं कर सकते। जब मन शुद्धि की बात आती है, मन की पवित्रता का सवाल उठता है, और जब अंतर मन की शुद्धि की बात आती है तो केवल एक साधन दिखता है, वो है भगवान का कीर्तन। क्योंकि कीर्तन ही मनुष्य के हृदय को पवित्र करता है। शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि भीतर की मन की शुद्धि होती है। इसलिए 2 बार प्रेम से सब लोग कीर्तन करें। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन। सब लोग बोलो जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
भागवत जी के प्रथम स्कंद में कल आपने सुना था, मंगलाचरण की चर्चा पर विश्राम दिया गया। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सानकादयन् शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतम्। एक दो दिनों के लिए नहीं, 1000 वर्षों के लिए ऋषि महात्मा ने बैठ करके एक यज्ञ किया, जिस ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत का 6 प्रश्न मुख्य है, 6 प्रश्न। पहला प्रश्न हुआ कि भगवान के अवतार कितने हुए। दूसरा प्रश्न हुआ कि भगवान कौन कौन अवतार लिए। तीसरा प्रश्न हुआ कि भगवान की बाल लीला किस प्रकार की हुई। चौथा प्रश्न हुआ कि भगवान प्रौढ़ लीला, बड़े होकर लीला किस तरह की है। और 5वां प्रश्न हुआ कि जीव के सहज कल्याण का साधन क्या है। और 6ठा प्रश्न हुआ कि भगवान जब परम धाम जाने लगे तो धर्म को किसकी शरण में छोड़कर चले। 7वां कोई प्रश्न तो है नहीं। 6 प्रश्न पर, इसी 6 प्रश्न पर पूरी भागवत कथा निर्भर। 7वां कोई प्रश्न नहीं है, मात्र 6 ही प्रश्न है श्रीमद् भागवत। तो श्री सुखदेव सुत जी कहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरो ब्रह्मण्या धर्म वर्मणि, ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णो ब्रह्मण्या धर्म वर्मणि, काष्ठानुमधुना पेतो धर्म शरणं गतः। 6 प्रश्न। तो जीव का सहज कल्याण कैसे होगा। तो जीव के सहज कल्याण का मात्र एक उपाय है, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। जैसे कथा में आप बैठे हैं, आप कथा में बैठ गए तो कथा में बैठे तो आपको पास मिल गया, यानी टिकट मिल गई। लेकिन जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आपका बेड़ा पार नहीं। मान लीजिए आपको ट्रेन पर चढ़ना है, किसी स्टेशन में गए और टिकट कटा लिया, तो टिकट लेकर बैठे रहेंगे और ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो कहीं जा पाएंगे। क्योंकि टिकट से तो जाना होगा, लेकिन बैठना तो ट्रेन में पड़ेगा ना। जब तक ट्रेन में बैठेंगे नहीं तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे नहीं। उसी प्रकार से कथा में आए, बैठे, कथा का अधिकार आपको मिला, कथा आप सुन रहे हो, ये आपको पास मिला, टिकट मिली। अब आपको ट्रेन में बैठना है, भजन करना है, ताकि बेड़ा अपनी प्रगति करें, उसको बदलें। देखो, घर की उन्नति करो, राज्य की उन्नति करो, समाज की उन्नति करो, देश की उन्नति करो, लेकिन सबकी उन्नति के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि अपनी आत्मा की उन्नति करो,